हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं 1996 में रिलीज हुई मूवी क्रैश के बारे में। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसमें भर भर के रोमांस डाला गया है। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह अपनी सेक्सुअल लाइफ से अनसेटिस्फाइड कपल अजीबो गरीब तरीके से खुद को अराउज करने की कोशिश करता है। ये कपल जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होते देखता है तभी वो एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, बट एक दूसरे के अलावा भी ये कपल बहुत सारे लोगों के साथ संभोग करते हैं और उस संभोग की कहानी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आइए जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस मूवी की कहानी सुनिए। मूवी की शुरुआत में हमें कैथरीन और उसके हस्बैंड जेम्स को दिखाया जाता है। इन दोनों की शादी हो चुकी है लेकिन ये दोनों अपनी सेक्सुअल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन दोनों के बीच का एक्साइटमेंट बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। ये दोनों ओपन मैरिज में होते हैं, यानी एक दूसरे के अलावा ये और भी लोगों के साथ संभोग करते हैं और फिर उसी संभोग की कहानी एक दूसरे को अराउज करने के लिए डिटेल में सुनाते हैं। एक दिन जब जेम्स अपने काम से घर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जेम्स की जान बच जाती है लेकिन सामने वाली गाड़ी में मौजूद मेल पैसेंजर की डेथ हो जाती है। उस गाड़ी में उस आदमी की बीवी भी होती है लेकिन उसकी भी जान बच जाती है। अब यहाँ सीन हॉस्पिटल की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि जेम्स की टांग में ब्रेसेस बांधी गई है। उसके पास ही उसकी वाइफ कैथरीन भी बैठी हुई है। कैथरीन जेम्स से कहती है कि जिस गाड़ी के साथ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेल पैसेंजर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी वाइफ की जान बच चुकी है और वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका नाम डॉक्टर हेलन है। जेम्स जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात हेलन से होती है। हेलन उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन जख्मी होने के कारण वो जेम्स को नहीं मार पाती। इसके बाद जेम्स के पास डॉक्टर रॉबर्ट आता है जो जेम्स की टांग में लगे हुए ब्रेसेस को बहुत ही गौर से देखता है। थोड़े टाइम बाद जब जेम्स ठीक होने लगता है तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और उसकी वाइफ कैथरीन उसे घर ले आती है। घर में कैथरीन जेम्स को बताती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट एक प्लान भी हो सकता है। जेम्स ये मानने के लिए तैयार नहीं था लेकिन इसके बाद भी वो गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी के पास चला जाता है। जेम्स अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से एग्जामिन करता है। वहाँ पर डॉक्टर हेलन की गाड़ी भी होती है और कुछ टाइम बाद वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। डॉक्टर हेलन को भी लगता है कि उनका एक्सीडेंट एक प्लान हो सकता है लेकिन इसके बाद भी वो अपनी गाड़ी को ठीक नहीं करवाना चाहती, इसलिए जेम्स उसे लिफ्ट ऑफर करता है और डॉक्टर हेलन जेम्स की गाड़ी में उसके साथ चली जाती है। ये दोनों जब गाड़ी में सफर कर रहे थे तो डॉक्टर हेलन जेम्स को सेड्यूस करने लगती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद डॉक्टर हेलन जेम्स से कहती है कि सामने एयरपोर्ट का गैराज है जहां पर इस वक्त कोई भी नहीं होगा, तुम चाहो तो हम वहां पर संभोग कर सकते हैं। जेम्स अपनी गाड़ी को तुरंत एयरपोर्ट के गैराज में लेकर जाता है और ये दोनों जेम्स की गाड़ी में ही संभोग करते हैं। अपने एक्सीडेंट के बारे में और जानने के लिए ये दोनों डॉक्टर रॉबर्ट के पास आ जाते हैं जो उस वक्त जेम्स डीन के कार एक्सीडेंट को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी होते हैं। एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर रॉबर्ट सभी को बहुत ही डीप जानकारी देते हैं। जेम्स हेलन से कहता है कि मुझे लगा था रॉबर्ट कोई मेडिकल फोटोग्राफर होगा। हेलन कहती है कि मैं जब रॉबर्ट से पहली बार मिली थी तब वो इंटरनेशनल कंप्यूटराइज्ड ट्रैफिक सिस्टम में एक स्पेशलिस्ट था, इसीलिए वो एक्सीडेंट्स के बारे में इतना डीपली जानने की कोशिश करता है। रॉबर्ट उस एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और सभी लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। रॉबर्ट जेम्स और हेलन को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। रॉबर्ट जेम्स और हेलन को अपने घर पे ले आता है जहाँ पर जेम्स रॉबर्ट द्वारा खींची गई सभी कार एक्सीडेंट्स की पिक्चर्स देखता है। इन सभी पिक्चर्स को देखने के बाद जेम्स रॉबर्ट का फैन हो जाता है। वहीं पर रॉबर्ट की सेक्रेटरी जेम्स से कहती है कि डॉक्टर रॉबर्ट बहुत टैलेंटेड है, वो किसी भी क्राइम सीन को एक्सीडेंट बना देते हैं और किसी भी एक्सीडेंट को क्राइम सीन बना देते हैं। यहाँ सीन कैथरीन की तरफ मुड़ता है। हमें पता चलता है कि कैथरीन बहुत टाइम से डॉक्टर रॉबर्ट का पीछा कर रही है। रात में जब जेम्स और कैथरीन इंटीमेट होते हैं तो कैथरीन जेम्स से कहती है कि वो रॉबर्ट को पसंद करती है और इस वक्त भी वो रॉबर्ट को ही फैंटेसाइज कर रही है। अगले दिन जेम्स रॉबर्ट के साथ उसकी कार में एक ड्राइव के लिए निकलता है जहाँ पर रॉबर्ट जेम्स से कहता है कि वो ह्यूमन बॉडी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह रिशेप करना चाहता है, इसीलिए वो एक्सीडेंट्स के बारे में इतना डीपली रिसर्च कर रहा है। कुछ टाइम बाद रॉबर्ट जेम्स को लेकर एक प्रोस्टिट्यूट के पास आता है। वो जेम्स से ड्राइव करने के लिए कहता है
और खुद उस प्रोस्टिट्यूट के साथ कार की बैक सीट पर इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद रॉबर्ट जेम्स से उसके साथ चलने के लिए कहता है। उसे एक जगह कार एक्सीडेंट की फोटोग्राफी करनी थी, लेकिन वहां पर उन्हें कैथरीन भी मिल जाती है। रॉबर्ट कैथरीन को उनके साथ चलने के लिए कहता है और कैथरीन भी उनके साथ चली जाती है। दरअसल रॉबर्ट के एक ग्रुप मेंबर कॉलिन ने जेन मैन्सफील्ड के एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में कॉलिन की डेथ हो जाती है। उस एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने में रॉबर्ट कॉलिन की पूरी तरह से मदद करता है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें कॉलिन की जान चली जाती है। वहां पर फोटोग्राफी कंप्लीट करने के बाद रॉबर्ट कैथरीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो देखते हैं कि किसी कार ड्राइवर ने रॉबर्ट की कार पर स्क्रैच मार दिया है। इसीलिए पुलिस के लफड़े से बचने के लिए ये लोग एक कार वॉश के लिए चले जाते हैं, जहां पर रॉबर्ट और कैथरीन बैक सीट पर होते हैं और एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, जबकि जेम्स आगे बैठा हुआ था और मिरर में से सब कुछ देख रहा था। कुछ दिन बाद रॉबर्ट जेम्स को लेकर एक टैटूइस्ट के यहाँ जाता है, जहाँ पर भी कार एक्सीडेंट में उसे चोट लगी थी वहाँ पर वो टैटू बनवा लेता है। लेकिन इन टैटूज को देखकर जेम्स अराउज फील करता है। वो रॉबर्ट के टैटू को किस भी करता है और कार में आकर रॉबर्ट और जेम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन जब जेम्स अपनी बैल्कनी में होता है तो उसके पास कैथरीन आती है और कहती है कि उसकी कार में किसी ने डेंट मार दिया है। उसे नहीं पता कि किसी ने जानबूझकर या गलती से मारा है। जेम्स उसकी कार को अच्छे से चेक करता है। वो समझ जाता है कि ये काम सिर्फ रॉबर्ट कर सकता है। रात में जब वो कैथरीन के साथ गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, तभी रॉबर्ट उनके पीछे पड़ जाता है। वो उनकी कार को पीछे से बहुत बार टक्कर मारता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ब्रिज पर से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जेम्स और कैथरीन मिलकर रॉबर्ट के कार एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कैथरीन अपनी कार को लेकर आगे भाग जाती है और पीछे से जेम्स उसे बहुत बार टक्कर मारता है, जिस वजह से कैथरीन की कार का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और उसकी कार नीचे गिर जाती है। तभी जेम्स अपनी कार रोककर कैथरीन के पास चला जाता है। कैथरीन जख्मी थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। इस एक्सीडेंट को देखकर दोनों की फीलिंग्स अराउज हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर संभोग करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। इस मूवी में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब किसी इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे सिर्फ उसे नुकसान पहुंचता है। अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए ये इंसान किसी भी हद तक चला जाता है, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ शिकस्त मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।